नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो आपकी रसोई। आज मैं आ गई हूँ सब्जी बाग के मिसेस रोजीना खानम जी के यहाँ पे, जहाँ हम मिलेंगे उनसे और उनसे साथ ही करेंगे उनसे बातचीत और जानेंगे उनके बारे में और साथ ही सीखेंगे उनसे 2 नए रेसिपीज। तो आइए चल के देखते हैं आज क्या कुछ खास है उनके किचन में हमारे लिए। तो आइए चलते हैं। नमस्ते रोजीना जी, कैसी हैं नमस्ते आप? जी। ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका भी है हमारे घर पे। थैंक यू। तो रुबीना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रहने वाली बेसिकली तो कराची की हूँ और शादी करके मैं यहाँ आई हूँ। तो शादी के बाद तो मतलब कैसा रहा आप जैसे कराची से मतलब सडन इंडिया तो एडजस्ट? नहीं, इंडिया सडन तो नहीं है। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहे हैं, सब कुछ रहा, तो ये मेरे लिए नया तो नहीं है। फिर मैं शादी से पहले भी इंडिया आई थी। किस तरह का माहौल मिला आपको अपने ससुराल वालों से, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट मिला आपको यहाँ पे? शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो नेचुरली जब लड़की घर छोड़ के आती है तो थोड़ा सा फ़र्क तो आता है। और मेरे साथ तो ये था कि एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट कंट्री में मैं आ रही थी, तो फ़र्क तो काफ़ी था। लेकिन मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और उनके ही सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे इतने दिनों से हूँ और काफ़ी मैं आगे बढ़ सकी और काम भी मैंने किया। और हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा? आपने अपने हस्बैंड को शादी के पहले देखा था या नहीं? हाँ, शादी से पहले मैंने उनको देखा था। शादी से 6 मंथ्स पहले मैं यहाँ आई थी। इनकी सिस्टर की शादी थी, उस पर मैंने अटेंड किया था, वहीं पे मैंने उनको देखा था। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को देख चुके थे पहले से ही। जी जी। तो रोजीना जी, आप ये बताइए कि आप बस हाउसवाइफ हैं या फिर अलग से भी कुछ करती है? नहीं, मुझे आप हाउसवाइफ भी कह सकती हैं और वर्किंग लेडी भी कह सकती हैं। मैं इस वक्त एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ऑफ पटना। मैं उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हूँ। प्लस ये पटना एयरपोर्ट जो है आपका, इसकी मैं सेक्सुअल हरास कमेटी की मेंबर भी हूँ। वहाँ पे जो भी फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर कोई कंप्लेन करती हैं तो डायरेक्ट मेरे पास आती है। फिर वहाँ के डायरेक्टर के साथ बैठ के जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। HRD मिनिस्ट्री के कोर्सेज चलाती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ। लड़कियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ती हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट वर्क्स हैं जो मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं अपना घर भी, ज़ाहिर बात है घर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे भी हैं, तो आप मुझे वर्किंग लेडी और हाउसवाइफ दोनों कह सकती हैं। तो मतलब कैसे टाइम मैनेज कर पाती हैं आप? बाहर में आपने इतना सारा चीज़ ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके बाद फिर घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं आप? एक्चुअली देखिए, जहाँ तक घर का ताल्लुक है तो ये चीज़ ऐसी है कि हर औरत के अंदर होता है ये गॉड की तरफ से ही है, तो ये इसकी सलाहियत है, इसको तो आप अलग नहीं कर सकते। जहाँ तक वर्क है तो अगर हम कोई भी काम शौक़ से कर रहे होते, वो मेरा हॉबी है, शौक़ है, यानी वो मैं ऐसा एम लेके या अपना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या टारगेट लेके नहीं काम करी। अगर मैं वो करती तो फिर एक चीज़ मिस होता है, चाहे वो घर आपका मिस होगा, चाहे आपका करियर मिस होगा। तो मेरा यहाँ पे वो मेरा एक शौक़ है जो मैं, और उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर बच्चे मेरे घर से बाहर हैं, स्कूल में हैं, तो वो टाइम मेरा वर्किंग आवर है जो मैं करती हूँ। और अगर बच्चे मेरे घर पे हैं तो वो मेरा सिर्फ फैमिली टाइम है। तो वो फैमिली टाइम में फिर मैं बाहर का कोई काम नहीं करती। तो इस तरह से मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है वर्क को, तो इसलिए मैं आसानी से कर पाती हूँ इन चीज़ों को। तो आप क्या, हमारी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। आप ये बताइए कि हमें अपने फैमिली में किन किन लोगों से मिलवा रही है? हमारा तो बहुत छोटा सा परिवार है। मेरे हस्बैंड है, बेटी है, एक बेटा, 2 बेटे हैं। बेटी और बेटा तो बड़े वाले इस वक्त स्कूल गए हुए हैं, और अभी मैं आज आपको अपने हस्बैंड से और अपने छोटे वाले बेटे से मिलवाऊंगी। तो चलिए, आपके हस्बैंड और छोटे बेटे से मिलते हैं। रोजीना जी, आप हमें अपनी फैमिली से मिलवा। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं अरशद खान, और ये मेरे बेटा है इस्माइल। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद खान हुआ। आप क्या करते हैं? मैं पेशे से प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। सर, रोजीना जी में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद? रोजीना जी में जो ऐसी तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं पसंद है, सभी चीज़ पसंद है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज़ है ये जो कुकिंग करती हैं और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को भी संभालती हैं, जो इनकी देखभाल करती हैं और जो प्यार देती हैं, और एक परफेक्ट जो हाउसवाइफ भी होती है और जो एक प्रोफेशनल लेडी भी होती है, दोनों इनमें गुण है। ये चीज़ें बहुत अच्छी है। हाँ, ये है कि जिस दिन जब थक जाती हैं और जब ये इरिटेट करती हैं, पूरा घर भी इरिटेट करता है।
तो जैसा कि आपने बताया कि रोजीना जी बहुत ही अच्छा कुकिंग करती हैं, तो कौन सा डिश आपको उनके हाथ का सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मैंने बताया कि सभी चीज़ें उनके हाथों की बनी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चिकन के जो आइटम्स बनाती हैं, चिकन कढ़ाई है या इवन चिकन बिरयानी है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब आपकी शादी हुई थी तो आप लोग हनीमून के लिए कहाँ पे गए थे? वैसे तो शादी के बाद हम लोग दुबई गए थे हनीमून के लिए, ओके। और वहीं हम लोग ने अपना हनीमून मनाया। और ऐसा कोई मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो कभी भी आप मतलब अनफॉरगेटेबल हो आपके लिए वो मोमेंट? ये हम लोग एक दिन वहाँ समुंदर का किनारा है, कॉर्निश है, वहाँ हम ये टहल रहे थे, शाम का वक्त था, और उसमें हुआ ये कि हम आगे जा रहे थे, पीछे भी थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि थोड़ा पीछे छूट गई और मैं बात करता हुआ जा रहा था, मैंने गलती से दूसरी लड़की का हाथ थाम लिया और उसको बताता हुआ चला आगे बहुत सी बातें। और जब एहसास हुआ कि नहीं ये हाथ मेरी बीवी का नहीं दूसरे का है, और जब मुड़ के देखा तो खैर वहाँ वो भी समझ गई, वो उस लड़की ने ये समझा कि नहीं इनसे गलती हो गई है। एक ये बहुत बड़ा मजाक हुआ, इसको हम लोग याद करते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे बात करते बेटे, आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी 6 में। क्या नाम है आपका? इस्माइल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्राइस्ट चर्च। ओके। आपकी मम्मी तो बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हैं, तो आपको अपनी मम्मी के हाथ का सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा डिश लगता है? अब पुडिंग। पुडिंग इन्हें पसंद है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा बेटे आपसे बात करके। जी। तो मैं आपकी फैमिली से मिली, बहुत अच्छी है आपकी फैमिली, बहुत अच्छी है, आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया आपकी फैमिली के बाद, आज आप हमें कौन सा 2 डिश बनाना सिखा रही है? आज मैं आपको 2 डिशेस बता रही हूँ, जो ये दोनों डिशेस एक्चुअली लाहौर की हैं और लाहौरी डिशेस हैं। तो इसमें से एक मैं बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन है दोनों का, चिकन कढ़ाई है और दूसरी उसके साथ जो है वो कच्ची बिरयानी। ये भी चिकन के ही आइटम है और मगर ये बिरयानी है, ठीक है। कच्ची से इसलिए बोला जाता है कि वो चिकन कच्चा ही होता है, उसको लेके फिर बनाया जाता है, यानी कुक करके बिरयानी बनी। जब आप देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 स्पेशल डिशेस हैं जो लाहौर की हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएंगी ये चीज़ें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम सीखेंगे कच्ची बिरयानी और चिकन कढ़ाई कैसे बनाते हैं।